दोस्तों अगर आप चाहते हो पार्टनर को अपनी कमी महसूस करवाना तो फिर आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो लड़का लड़की सबके लिए सेम कारगर है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि बहुत ही ज्यादा पार्टनर को आपकी कमी महसूस हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो तो श्री पार्टनर्स चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों अगर आप चाहते हो पार्टनर आपकी कमी महसूस करे तो एक चीज तो आपको समझना ही पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा लॉजिकल है। यह है दोस्तों आपको उससे दूरी बनाना पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे किसी के आंखों के सामने मंडराओगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो आपकी कमी महसूस करे? कमी लोग कब महसूस करते हैं? जब वो चीज मिलता नहीं है तभी तो महसूस करते हैं ना। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपने पार्टनर के साथ दूरी बनाना पड़ेगा। अब देखो दूरी बनाने का ये अर्थ नहीं है कि आप लोग फिजिकली दूर हो गए, वो तो आप होते ही हो, डेली होते हो। जब आप डेटिंग पे जाते हो तब आप एक साथ में होते हो, फिर आप लोग फिजिकल दूरी बना ही लेते हो, अपने अपने घर चले जाते हो। लेकिन इससे आप दोनों में दूरी नहीं बनती है क्योंकि घर जो जाते हो जाते ही आप लोग चैटिंग पे लग जाते हो, फिर चैटिंग खत्म होता है तो कॉल पे लग जाते हो, है ना। तो चलता ही रहता है ना, आप दोनों में कनेक्शन बना ही है। तो दूरी बना कब? दूरी तो बना ही नहीं। दूरी का बहुत बेहतरीन रोल होता है दोस्तों आप लोगों के लव लाइफ में। आप एक चीज सोचो, आप उसको हग किए, ठीक है, आप करके ही रह गए, वो भी आपको नहीं छोड़े, आप भी उसको नहीं छोड़े, और दिन बीत गया, रात बीत गया, आपको कितना ज्यादा इरिटेशन होगा। आप थोड़ा सोचो। तभी हक करने में मजा आता है, तभी गले लगने में मजा आता है जब आप एक दूसरे से दूर होते हो। जैसे आप एक दूसरे से दूर हुए तो फिर से आपको गले लगने का आकांक्षा होता है। और अगर ऐसा होता कि एक बार गले लग गए तो फेविक्विक की तरह चिपक गए, अब आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते, तो आप सोचो कितना इरिटेटिंग होता। सुन के ही आपको अभी डर लग रहा होगा, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों दूरी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में भी। जैसे देखो दिन और रात, अगर मान लो दिन ही दिन चलता रात आता ही नहीं तो फिर क्या दिन हमें इंटरेस्टिंग लगता? दिन से हम ऊब जाते, परेशान हो जाते। लेकिन जैसे रात आता है, दिन से हमारी दूरी बनती है, तो हम फिर से बेसब्री से इंतजार करते हैं फिर से कब सूरज उगेगा, फिर से कब दिन होगा, है ना। इसीलिए दोस्तों दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ दूरी कैसे बनाना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दी कि फिजिकली अपने अपने घर जाने पर जो आप लोग दूर होते हो, ये दूरी एक्चुअल दूरी नहीं है। और इस दूरी से कभी भी आप अपने पार्टनर को आपकी कमी महसूस नहीं करवा सकते। तो दूरी आपको कभी कभी मेंटली भी बनाना पड़ेगा। अगर आप मेंटली दूरी बना पाओगे तभी वो आपकी कमी महसूस करेंगे, तभी वो आपके बारे में प्यार महसूस करेंगे, तभी वो आपको ज़्यादा प्यार करेंगे। अपने अपने घर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो प्यार के पहले तो सभी अपने अपने ही घर रहते हैं। अगर ऐसे दूरी बन जाता, कमी महसूस होता, प्यार बढ़ जाता तो किसी का तो ब्रेकअप ही नहीं होता, है ना। फिर भी तो ब्रेकअप होता है। आप लोगों को लगता है कि एक साथ रहने में ही प्रॉब्लम है, तब तो सिर्फ शादीशुदा इंसान का ही डिवोर्स होता, फिर लव लाइफ में ब्रेकअप क्यों होता? भले ही आप अपने अपने घर चले गए हो लेकिन एक दूसरे के साथ तभी भी कनेक्टेड हो, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हो। और इस कनेक्टेड होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से ऊब जाते हो। इसीलिए दोस्तों ब्रेक जरूरी है। ब्रेक ऐसे जरूरी है जैसे दोनों में दूरी आ गया। वो दूरी कैसे बनाना है? सबसे पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, आदतों से मुक्त हो जाओ। आपका एक आदत बन जाता है रोज सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग मैसेज करना, या फिर रोज सोने जाने से पहले उसको गुड नाइट मैसेज करना, या फिर रोज 10 बजे उसको कॉल करना, या फिर रोज 9 बजे उसको कॉल करना। ऐसे एक आदत बन जाता है और इस आदत से तो आप निकल ही नहीं पाते हो। आपको लगता है कि इस टाइम में मैं अगर उसको मैसेज ना करूं, या फिर इस टाइम में मैं अगर उसको कॉल ना करूं, या फिर गुड मॉर्निंग या गुड नाइट ना भेजूं तो वो बुरा मान जाएगी या फिर बुरा मान जाएगा, फिर उसको मेरे बारे में गलत ख्यालात आएगा। ये सब सोच के आप लोग आदतों में फंस के रह जाते हो। आप आदतों से मुक्त ही नहीं हो पाते हो और ये सबसे बड़ी वजह है ऊब बढ़ने की। क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूअसली जब एक ही चीज होने लगता है तो उस चीज से हम ऊब जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है दूरी बनाने के लिए यह है दोस्तों, आपको अपनी आदतों से मुक्त होना पड़ेगा। आपको स्वतंत्र
स्वतंत्र तरीके से उसके साथ प्यार करना है। ऐसा नहीं कि आज आप गुड मॉर्निंग बोल दिए तो ये आपका काम बन गया, अब आपको डेली करना है, बिल्कुल नहीं। आपका जब मन होगा तभी करना। ऐसा नहीं कि आप 7 दिन गुड नाइट बोले हो तो अभी आपको जिंदगी भर बोलना है, कोई बात नहीं, मत बोलो। जैसे आप आदतों से मुक्त हो जाओगे आपका वैल्यू भी बढ़ने लगेगा। पार्टनर को लगेगा कि नहीं ये तो गुलाम नहीं है किसी भी चीज का, मेरा तो है ही नहीं, अपने आदतों का भी गुलाम नहीं है, अपने आदतों का भी ये मालिक है। तो आपके बारे में उसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, उसके मन में आपके बारे में रिस्पेक्ट होगा, प्यार बढ़ेगा। उसको लगेगा कि नहीं इसको मैं समझ नहीं पाऊंगा या फिर इसको मैं समझ नहीं पाऊंगी, ये तो आदतों से मुक्त है। और जैसे मान लो कॉल करते हो, जब आपका मन हो तभी करो, कभी कभी करो ही नहीं। एक दिन पूरा कॉल ऑफ ही जाने दो, पूरा चैटिंग ऑफ ही जाने दो। क्या इससे ब्रेकअप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप दोनों के प्यार में बूस्ट आएगा, उसको भी लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे बिना भी रह सकता है या फिर ये तो मेरे बिना भी रह सकती है। इसलिए उसको कभी ऐसा नहीं आएगा मन में कि आपको ग्रांटेड ले ले कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, अब इसके साथ मैं जो मर्जी वैसा करूं। ऐसा उसके मन में पनपने मत दो। आप लोग क्या करते हो ना, इतना ज़्यादा आदतों में घिर जाते हो, इतना ज़्यादा आप आदतों के गुलाम बन जाते हो कि सामने वाला ऐसा सोचते हैं ये तो बस अब मेरे चंगुल में आ गया, मुझसे बात किए बिना तो इसका जीना दुश्वार हो जाएगा। और ये सोच के चलते वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहला यही है, आपको आदतों से मुक्त होना है। आपको अपने खुशी से, अपने स्वतंत्रता से उसके साथ प्यार करना है, ना कि आदत के चलते। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यह है दोस्तों ना बोलना। जब भी पार्टनर आपको कोई भी काम बोल रहा है कि ये कर दो वो कर दो, अभी बात करो, फलाना ढिमकाना, आप यस करते जाते हो। क्यों? आप उसके नौकर हो क्या? आप अगर ना कर दोगे तो मालिक नाराज हो जाएगी क्या? आपको ना करना है अपने सुविधा अनुसार। अगर वो आपको कोई काम बोल रहा है या फिर बोल रही है और उस टाइम आपको सुविधा नहीं है तो आप डायरेक्ट मना कर दो कि नहीं अभी नहीं हो सकता, मैं बाद में कोशिश करता हूँ। अपने आप को मालिक बनाओ। अगर आप किसी के गुलाम बनोगे तो फिर वो आपको ग्रांटेड ले लेंगे, वो कमी कैसे महसूस करेंगे आपका। तो आपको ये बताना है कि नहीं यार अभी मेरा काम है, अभी मेरा एग्जाम है, यह है वो है, तो अभी मैं तो नहीं कर सकता, मैं बाद में देखता हूँ। उसको दिखाओ कि मैं मालिक हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ कि तुम जब जो भी बोलोगे मैं यस बॉस करने के लिए रेडी हूँ। तो दूसरा है दोस्तों आपको ना भी करना आना चाहिए। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आते हैं कि कैसे आप दोनों के बीच मेंटल दूरी बना सकते हो और उसको अपनी कमी महसूस करवा सकते हो और उसके मन में अपने बारे में प्यार और भी ज़्यादा जगा सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट कौन सा है? यह है दोस्तों आपको कभी भी उसको सुधार करने की कोशिश नहीं करना है। उसको सुधार करने की ये जो आप लोग कोशिश करते हो ना कि उसको मैं सुधार दूंगी या फिर उसको मैं सुधार दूंगा, उसको मैं अपने हिसाब से बना लूँगा, ये आप लोग बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात सोचते हो। क्योंकि दोस्तों भगवान ने एक इंसान को बनाते हैं, भगवान आपकी सुधार करने की मोहताज नहीं है। भगवान इंसान को ऐसे नहीं बनाया कि आप जैसे मर्जी वैसे उसको सुधार कर सको, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अपने आप को ही सुधार कर सकते हो, इतना भगवान ने आपको चांसेस दिया है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, खुद को तो सुधारते नहीं हो। आपको लगता है खुद को तो मैं सुधार नहीं सकता, मैं तो जो हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ, सामने वाला ही गलत है, और आप लग जाते हो सामने वाले को सुधारने में। मतलब गॉड की जो क्रिएशन है उसको आप सही करने में लग जाते हो, जो कि बेफिजूल का काम है और कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। और इस चक्कर में क्या होता है, वो भी आपको फिर सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो आपकी मालिक बनने की कोशिश करते हैं, आप उसके मालिक बनने की कोशिश करते हो और एक दूसरे के गुलाम बन के रह जाते हो। फिर प्यार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो आपको ना तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है और ना ही उसको ऐसा मौका देना है कि तुम मुझे आके सुधार करो। तुम जैसा हो परफेक्ट हो, मैं जैसा हो परफेक्ट हूँ, ओके। अब हम दोनों में जो है ना स्वतंत्र तरीके से अनकंडीशनल लव है। तुम भी हकदार हो मुझे प्यार करने के लिए, मैं भी हकदार हूँ तुम्हें प्यार करने के लिए, बस इतना ही। ये जो डिस्टेंस आप बना लोगे ना, फिर आप दोनों में कोई भी ताकत नहीं कि ऊब पैदा कर दे। और जब ऊब पैदा नहीं होगा तब वो आपके बारे में सोच सोच के परेशान होंगे, आपको मिस करेंगे, आपकी कमी महसूस करेंगे हर वक्त, क्योंकि वो आपको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे वो आपको कैप्चर करके अपने पिंजरे में रख देंगे,
वैसे वो आपको आंखों के सामने हर वक्त देख सकते हैं, जब मर्जी आपके साथ बात कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, तो फिर आपकी कमी वो कैसे महसूस करेंगे? लॉजिकली सोचो और ये जो भी मैं बताई इसको अपने लाइफ में फॉलो करो, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। पार्टनर किस तरह से आपकी कमी महसूस करते हैं, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोचते हैं। तो ज़रूर इसका अप्लाई करना। और अगर आपको मेरे साथ डायरेक्ट बात करना है तो चैनल में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल बुकिंग करके भी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। और इस तरह के वीडियोस डेली चाहते हो तो श्री पर्णश्री चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।